खजाने को छुपा के रखती है, उन्हीं का नाम है गोपी। 10 प्रकार की गोपियां थी। साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, दंडकर्ण ऋषि, स्वर्ण सीता, मत्स्य कन्या, देव कन्या और महाराज तटस्थ, सपक्ष, विपक्ष, इस प्रकार गोपियां थी। और कितनी गोपियां थी? 100 करोड़। भगवान कृष्ण का आनंद देने के लिए। जैसे ही भगवान वंशुद्धनि किया तो उसी समय एक गोपी गाय दो रही थी। उसी समय कान में वंशुद्धनि पड़ी, दहनी पटक करके चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन जैसे ही वंशुद्धनि सुनी उतने में बच्चे को पालने में लेटा दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी पतिदेव को भोजन परोस रही थी और जैसे वंशुद्धनि सुनी तुरंत महाराज वहीं छोड़ करके चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार करने के लिए बैठी, एक आंख में काजल लगाई और इतने में वंशुद्धनि सुनी दूसरे आंख में नहीं लगाई, तुरंत चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। ध्रुवंत विजजो क्वचित् दहम हित्वा समत्सुखा पयोश्रित्या संभयम् उद्भाषा परायदु। ये गोपी जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन महाराज इतने में उसके पतिदेव ने उन्हीं को पकड़ करके कमरे के अंदर बंद कर दिया। लेकिन दुष्यः पृष्ठ विरह तिव्य, दुष्यः पृष्ठ विरह त्रिव्य तापहुता शुभा ध्याना प्राप्त अच्युतलेश निवृत्त चीन मंगला। दुष्यः पृष्ठ, कृष्ण विरह का वो दुस्सहनीय विरह को सहन नहीं कर पाई और उनके शरीर में जगाग्नि प्रकट हुई और सूक्ष्म शरीर धारण करके भगवान के पास सबसे पहले चली गई। जब गोपियां दौड़ दौड़ के जा रही हैं, दूध दही बेचने के लिए जाती हैं तो एक दूसरों को बुला करके झूठ जाती थी, लेकिन आज कोई किसी को नहीं बुला रही है। जो जैसे जिस परिस्थिति में वंशुद्धनि सुनी और तुरंत चल पड़ रही है। परीक्षित महाराज जी ने कहा, गुरुदेव ये जो गोपियां जा रही हैं क्या भगवान को भगवान के रूप में जानती हैं? कि कृष्ण विदुम परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, कृष्ण विदुम परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, गुण प्रभाय परम तासाम गुणधेया कथम। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन भगवान को तो पति के रूप में जानते हैं, परमात्मा के रूप में नहीं जानते हैं, प्रियतम के रूप में जानते हैं। तो भगवान को पाने के लिए कामात् द्वेषात् भक्तस्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः, कैसे भी भगवान से मन लग जाए। और जैसे ही भगवान के पास आया, गोपियां आई तो भगवान ने उन गोपियों को स्वागतम किया। स्वागतम व महाभागा प्रियम किं करवाणी वा ब्रजशानामयं कचि भृतागमन कारणम। ओहो गोपियां आ गई हैं, बहुत अच्छी आई हैं, आइए आइए सुस्वागतम। स्वागतम करते करते कन्हैया ने पूछ लिया, भृतागमन कारणम, बताइए आने का कारण क्या है।
बंशी में सबका नाम ले ले करके बुलाए और गोपियां जब आ गई स्वागतम भी किया और स्वागतम करने के बाद फिर पूछा आने का कारण क्या बताओ। बोलो राधे राधे। लेकिन गोपी तो बिल्कुल शांत स्वरूप है, किसी ने जवाब नहीं दिया। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान जी थोड़ा सा ठोक पीट के देख रहे हैं, कोई घर के प्रति आसक्ति तो नहीं है, परिवार के प्रति ममता तो नहीं है, तो परीक्षा में फेल हो जाए तो लौटा देंगे। कि रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता प्रतिजाता ब्रजम नेय स्तेयम श्रीवी सुमध्यमा। अरे सुमध्यमा, ये रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता, घोर रात्रि है और तुम गोपियां मुझ अकेले पुरुष के पास आ गई हैं, ये ठीक नहीं किया। लेकिन गोपी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। भगवान ने कहा हो हम समझ गए, ये शरद पूर्णिमा की रात है, ये चंद्रा की चांदनी देखने के लिए आई हो, रोशनी देखने आई हो, तो दिष्टम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, ये राकेश के द्वारा चंद्रमा के द्वारा रंजित ये बहुत सुंदर वृंदावन की शोभा देखो और जाओ लौट के चले जाओ। फिर भी गोपी जाती नहीं। भगवान ने कहा हो आप समझ में आ गई बात, क्यों नहीं जा रही है? तुम्हारे घर में तुम्हारे पतिदेव तुमको डांटते हैं। अच्छा, अब बात समझ में आई कि तुम्हारे पतिदेव रोगी हैं, दुश्शील स्वभाव के हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं। सुनो, पति चाहे गरीब हो, चाहे धनहीन हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो वृद्ध क्यों ना हो, चाहे स्वभाव चरित्रहीन क्यों ना हो, फिर भी पतिव्रता नारी को अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए। कि दुश्शील दुर्भगो वृद्ध्य जड़ोरज्ञ धनयोऽपि वा पति स्त्रीवीर नहातेभ्यो लोके विषभिर्पातकी। पति को छोड़ने से महाराज पाप लगता है, इसलिए पति को नहीं छोड़ना चाहिए। एक गोपी ने कहा दूसरी गोपी से, देखो ये तो लंबी लंबी तो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ नहीं बोले तो ऐसे ही लेक्चरें देता रहेगा बहना, इसलिए कुछ ना कुछ बोलो। तब एक गोपी ने कहा कि मैवं ब्रिवहति भवान गद्यते निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वह गृहम तेजस्मान देव जतायादि पुरुष भजते मोक्ष। कहा हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हें छोड़ करके जाने का मन नहीं है। बड़ी मुश्किल से घर की बाधाएं को तोड़ करके छोड़ करके आ गई हैं, अब जाने की बात मत करो। क्योंकि चित्तम सुखेन भवतापहितं गृहेषु जन्निर्विशतो करयावपि गीयकीर्ते पादो पदं न चलास्तव पादमूला याम कथं ब्रजमत करवं किंबा। बड़ी मुश्किल से घर छोड़ करके आए। देखो हमारा मन तो घर में लगा हुआ था। चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु, हमारा मन संसार में तो लगा हुआ था, लेकिन तुमने बंसी बजा करके मन को खींच लिया। इसलिए कन्हैया तुम्हारे को छोड़ करके जाने का मन नहीं है। अच्छा मानो हम लोग चले गए, लेकिन जाके क्या करेंगे?
मन तो तुम्हारे पास है, तुम हमारे मन को लौटा दो।